सब लोग जानते हो रहमान डकैत धुरंधर के अंदर काफ़ी फेमस हुआ ये कैरेक्टर। एक्चुअल में भी ये कैरेक्टर एग्जिस्ट करता है दुनिया के अंदर। और इसका जो साथी था उज़ैर बलोच, अभी इस समय पर वो जेल के अंदर है, क्योंकि जो पीपल्स आर्म कमेटी है जो इन्होंने बनाई थी, इस कमेटी को पूरी तरीके से डिफंक्ट कर दिया गया है और उज़ैर बलोच को जेल के अंदर डाल दिया गया था। तो अब उज़ैर बलोच के बाद में जो उसका कामकाज देखता था वो था ज़ुबैर बलोच। रिसेंटली ज़ुबैर बलोच को एक अननोन गनमैन ने मार गिराया है। जी हाँ दोस्तों, आप क्लियरली यहाँ पर देख सकते हो, ये आपको उज़ैर बलोच दिखाई दे रहा है। इसका भाई जो था ज़ुबैर बलोच, ये मूवी के अंदर कैरेक्टर है, रियलिटी के अंदर ये इस तरीके से दिखता है। इसका भाई ज़ुबैर बलोच रिसेंटली मारा जा चुका है। अब बात आती है ज़ुबैर बलोच को मारा कैसे गया, तो देखो अननोन गनमैन आए, ये अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। वही बाइक वाला इंसिडेंट जो हर बार हम लोगों को देखने को मिलता है कि दो अननोन गनमैन बाइक से आते हैं, पीछे वाला बंदूक निकालता है, ज़ुबैर बलोच के ऊपर तानता है और फिर गोलियां चला दी जाती है, जिसके बाद में ज़ुबैर बलोच को हॉस्पिटल लेके आया जाया जाता है एंड फाइनली इनकी मृत्यु यहाँ पर क्लियरली हो जाती है। तो ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ उज़ैर बलोच के बारे में आप लोगों को पता ही है, मैंने आपको बताया PAC को डिफंक करने के बाद में इसे जेल के अंदर डाल दिया गया था। तो ये चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट सवाल उठता है कि जो लियारी के अंदर ये हो रहा है, अभी तक वॉयलेंट गैंग वॉर्स दिखाई देती थी, एक्सटॉर्शन नेटवर्क दिखाई देते थे, पॉलिटिकल वायलेंस देखने को मिलता था, ड्रग वेपन की ट्रैफिकिंग देखने को मिलती थी। बट 2013 के बाद से पाकिस्तानी फोर्सेस ने जो यहाँ पर ऑपरेशन चलाए थे, उसके बाद से आप देखोगे तो गैंग का इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक कम हो गया था। उसके बाद से अननोन गनमैन का इफेक्ट यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई अननोन गनमैन इन आतंकवादियों को दिन प्रतिदिन मार रहा है। अधिकतर इन अननोन गनमैन के ऊपर सवाल उठता है कि भाई ये कौन अननोन गनमैन है जो इन आतंकवादियों को मार रहा है, क्योंकि ये पहला केस नहीं है। इसके पहले शहीद लतीफ़ को भी मार दिया गया इसी तरीके से अननोन गनमैन के द्वारा। इसके पहले कनाडा के अंदर बैठे हरदीप सिंह निज्जर को ही मारा गया। पिछले कुछ समय के अंदर, महज 2 सालों के अंदर 100 से ज़्यादा एंटी इंडिया एक्टिविटी करने वाले आतंकवादियों को इंडिया और कनाडा के अंदर मारा जा चुका है। तो सवाल उठता है कि आखिर में ये अननोन गनमैन है कौन और इसके पीछे किसका हाथ है। इसे मैं शुभेंद्र चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले अगर आपको UPSC CSE की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है, इट्स द राइट टाइम। यू कैन जॉइन अस, यू कैन यूज़ द कोड SRC10, क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो देखते हो ना, तो SRC10 कोड का यूज़ करने के ऊपर आपको 60% तक का डिस्काउंट मिलेगा। 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन प्राप्त होगा। आज आखिरी दिन है, 31 तारीख से सब्सक्रिप्शन के रेट फिर से बढ़ जाएंगे, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स आप लोगों को कंप्रहेंसिव UPSC CSE की तैयारी कराएंगे लाइव क्लासेस के अंदर। स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, वन-ऑन-वन मेंटरशिप दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी। ये सब कुछ आपको मिलेगा मार्केट के सबसे कम रेट के अंदर। तो चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं कि ये अननोन गनमैन की कहानी है क्या, कौन मार रहा है अननोन गनमैन बन के इन आतंकवादियों को। तो देखो, सबसे पहले तो यहाँ पर जो नाम आता है वो आता है खुद ISI का, कि कहीं ऐसा तो नहीं ISI ही इन आतंकवादियों को मार रही हो, क्योंकि 2004 के अंदर भी ISI ने अपने ही आतंकवादियों को मारा था। बेसिकली है ऐसा कि जो आतंकवादी अब इनके लिए यूज़फुल नहीं रहे, लोगों का कहना यह है कि जनरली उन आतंकवादियों को ISI अपने खुद के खेमे के अंदर मार रही है, यानी कि सेल्फ क्लीनिंग कर रही है। बट ये वाला जो थ्योरी है ये इतनी एप्लीकेबल कम दिखाई देती है। कारण ये है कि फिर हरदीप सिंह निज्जर को कौन मार गया कनाडा के अंदर। दूसरी तरफ कुछ लोगों का कहना यह है कि इन आतंकवादियों के अंदर के आपस में ढेर सारे गुट हैं, इनके बीच में आपस में लड़ाई है। तो क्या है कि इनकी आपस में गैंग वॉर चल रही है और इस वजह से ये एक दूसरे को मरवा रहे हैं। बट इसके अंदर भी वही सवाल उठता है कि कनाडा के अंदर कैसे मार दिया जा रहा है, इतने टॉप के आतंकवादियों को क्यों मारा जा रहा है। तो फिर तीसरा केस आता है रॉ का। बेसिकली इट्स अ साइलेंट डीकैपिटलाइजेशन स्ट्रैटेजी जो इस समय पर रॉ यूज़ कर रहा है। साइलेंट डीकैपिटलाइजेशन स्ट्रैटेजी का मतलब ये है कि जो फील्ड ऑपरेटिव्स हैं उसको एलिमिनेट कर दिया जाता है, और क्योंकि इंडिया क्लियरली नहीं कह रहा कि हमने मारा, पाकिस्तान भी क्लियरली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा कि हाँ हमारे ये आतंकवादी मरे, क्योंकि अगर वो एक्सेप्ट कर लेगा तो ऑब्वियसली उसको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि वो इन आतंकवादियों को शरणार्थ दे रहा था। तो इसलिए पाकिस्तान भी कोई बड़ा एस्केलेशन कर नहीं पाता और ये जो एंटी इंडिया एक्टिविटी करने वाले लोग हैं ये एलिमिनेट भी हो जाते हैं। और इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पता है क्या है, हर केस के अंदर अगर आप देखोगे तो बाइक सवार आते हैं, 2 हेलमेट पहन के पीछे वाला बंदूक निकालता है, आदमी को मारता है और निकल जाता है। ये इस तरीके से निकलते हैं, पकड़ाते भी नहीं जनरल केस के अंदर।
क्योंकि इनको पहले तो लोकल ज्योग्राफी का अच्छा नॉलेज है, ये बात क्लियरली दिखा था। ये इतने बड़े आतंकवादियों के पास तक पहुंच पा रहे हैं, इसके मतलब ये लोकल लोग ही हैं। इंडिया का अगर कोई व्यक्ति होता तो उसको उसके करीब नहीं जाने दिया जाता। तो मोस्ट प्रोबेबली क्या हो रहा है, जो कोवर्ट नेटवर्क्स हैं, जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी पर्सनल्स और लोकल्स हैं, उनका ही प्रयोग कर रही है रॉ यहाँ पर, और उनके जरिए इन लोगों को एलिमिनेट करा रही है। जनरली जो लोग एलिमिनेट हो रहे हैं ये बिल्कुल एकदम मिडिल के लोग हैं। मिडिल के लोग हैं मतलब एक तो होती है टॉप लीडरशिप, एक होती है बॉटम लोग जो फील्ड में ऑपरेट करते हैं। इन दोनों के बीच में होते हैं जो मिडल मैन्स होते हैं। बेसिकली इन मिडल मैन्स को उड़ाया जा रहा है, जिससे क्या होता है, ये जो इंटायर चेन है ये ही पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाती है। और ये जो अननोन गनमैन है इसका डर अब बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से इंटेलिजेंस ब्यूरो के ऑफिशियल का कहना यह है कि आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी की हेल्प से जो आतंकवादी संगठन है वो अपने आप को रिवाइव तो करना चाह रहे हैं, पर रिवाइव कर नहीं पा रहे, क्योंकि जो आतंकवादी संगठन के टॉप लीडर्स हैं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो जैश ए मोहम्मद के हों, चाहे वो लश्कर तैयबा के हों, चाहे वो मसूद अजहर हो, या वो कोई भी हो, हर कोई इस समय पे भाग रहा है। मसूद अजहर एक लोकेशन पे टिक नहीं पा रहा। मसूद अजहर कोई पब्लिक अपना अपीयरेंस तक नहीं दे रहा, क्योंकि जो अननोन गनमैन है वो फील्ड के ऊपर इतने एक्टिव हैं, और जिस तरीके से ये नेटवर्क फैला हुआ है, जैसे ही जानकारी लगी तो फिर मोहम्मद अजहर के भी ऑब्वियसली जान के ऊपर एक बड़ा खतरा हो सकता है। इसीलिए वो अपने आप को यहाँ पर बाहर नहीं निकाल रहा, और इसकी वजह से जो पूरा रीजन है ये यहाँ पर सील्ड है। एक तरीके से जो एंटी इंडिया एक्टिविटी करने वाले लोग हैं वो बिल्कुल चुपचाप डर के बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर। तो ये चीज़ें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं दोस्तों। आई होप ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा हो नीचे ऐसा रिटर्न कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से अनअकैडमी के ऊपर पढ़ना है, इट्स द राइट टाइम, यू कैन जॉइन अस। हमारी बैचेज ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, आकाश और न्यू बैच, इसके अलावा प्रारंभ और एकलव्य के अंदर भी आप जुड़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।